बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आज केमिस्ट्री के फ़र्स्ट ईयर का पेपर था केमिस्ट्री का, और आप लोगों के साथ मैंने जो है पेपर शेयर किया था। इम्पोर्टेंट जो है वो शेयर किए थे गेस्ट पेपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पेपर में से ये पेपर आया था और बच्चे काफ़ी खुश थे। बहुत अच्छा पेपर हुआ, इजी पेपर था। सिर्फ थोड़े से एमसीक्यूज़ जो थे वो बच्चे कह रहे थे सर उसमें बहुत मुश्किल हुई है। अब बहरहाल पहले मैं एमसीक्यूज़ आ दूँ, फिर उसके बाद जो है पेपर पे भी बात करते हैं। फर्स्ट था सिग्निफिकेंट फिगर इन, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई वो 3 हैं, ऑप्शन 2। सेकंड, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ, इसमें ऑप्शन सी है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। थर्ड है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल इज़, तो ऑप्शन सी है 16। 4 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2R, ऑप्शन सी है 3 एंड 2। 5 है दिस मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम बाउंड एंगल, तो ये आपका ऑप्शन सी है NH3। उसके बाद 6 है द ज्योमेट्री ऑफ NH4 एंड SO4 2 माइनस आयोन्स इज़, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है टेट्राहेड्रल, ये है आंसर इसका। 7 है दीज पेयर डू नॉट ओबे डेल्टन्स लॉ, तो इसका भी ऑप्शन सी है HCl एंड NH3। 8 है द वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 100 सेंटीग्रेड इज़, तो ये थर्ड पास्कल वाला 101325 पास्कल। 9 है लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन, तो ऑप्शन डी है I²। 10 है डायमंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन डी है कोवलेंट सॉलिड। 11 जो MCQs है जिसमें आपने बताना था अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90, तो ये आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये ऑप्शन सी है मोनोक्लिनिक। 12 है, if a crystal is added in a chemical system at equilibrium the value of Kc, ऑप्शन डी है will not be changed। 13 है this oxide is amphoteric, ठीक है, ऑप्शन डी है Al2O3। If the rate law of reaction is R is equal to K, its order of reaction is 0, ऑप्शन ए। 15 है the oxidation number of N in NH4NO3R, तो ऑप्शन ए है -3 + 5। 16 है दिस कंपाउंड गिव्स एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन सी है CH3COONH4। 17 एट pH इज इक्वल टू 0 है, तो द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दिस कलर, तो वो है होता है भाई रेड कलर। तो ये MCQs चेक करके ज़रूर बताइएगा, कोई बच्चे परेशान थे कि सर कुछ MCQs सही नहीं हुए, तो बताइएगा आपने सही किए कि नहीं। पेपर बहुत इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको जो 4 करने थे वो मैंने बताए हुए थे। स्टोइकोमेट्री था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, एक्सपोनेंशियल नोटेशन था और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन था। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ था। उसके बाद जो सेकंड है क्लोरीन गैस इज़ प्रोड्यूस एन इंडस्ट्रियल स्केल। अब ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने एक्वे सोल्यूशन आपको बताया हुआ था, लेकिन जो हो सकता है मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल का थोड़ा सा फ़र्क आया होगा, बकाया क्वेश्चन सेम था। उसके बाद क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सेम बताया हुआ था, ये बिल्कुल सेम ही आया है। 4 का हंट्स रूल जो है ये मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सेम आया है। फिर आपको मैंने साइंटिफिक रीज़न जो हैं बताए थे, उसमें एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O आ गया और मिल्क सोर मोर रैपिडली ये आ गया। उसके बाद 6 में जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 का जो न्यूमेरिकल है 100 क्यूबिक मीटर जो है, इसको चेक कीजिएगा कि मतलब ये उसमें से मतलब मेरे पैटर्न जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे उसमें न्यूमेरिकल चेंज होगा। ड्राई वैंडर वॉल्स ये मैंने नहीं दिया था। हाँ, गैसेस बाय करेक्शन वॉल्यूम एंड प्रेशर रियल गैसेस के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, जो 8 क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम आया है, ये दिया हुआ था मैंने। फिर है 9 एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ये शायद मैंने नहीं दिया था आपको, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल सेम आपको मैंने बताया था, मैंने आपको 3 दिए थे उसमें से ये एक था, ठीक है। फिर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी शायद, लेकिन नेक्स्ट जो हाँ ये शायद नहीं बताया था। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो कैलकुलेट द, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया था वही आया है। फिर डिफरेंशिएट मैंने आपको दिए थे, तो इसमें से 2 आए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका बी सेक्शन का 14, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज है, बकाया यही न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था। तो आपने 9 करने थे और आपने आसानी से कर लिए होंगे। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ये पूरा सेक्शन सी जो है मैंने आप लोगों को बताया था, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें नहीं बताया था, वो आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5A है डिफाइन बैटरी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज, ये शायद मैंने आपको, हाँ उसका नेक्स्ट
बताया हुआ था मैंने, डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और जिंक। ये जो दूसरा हिस्सा है ये मैंने बताया हुआ था, इसका ये पार्ट सिर्फ थोड़ा सा ये मैंने नहीं बताया हुआ था। बकाया जो 3 का बी न्यूमेरिकल है, मतलब वो भी आपको मैंने कोरिजन बैलेंस वो भी बताया हुआ था, वेस्पर मॉडल भी बताया था। और लास्ट का जो है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बाउंड, और फिर जो है लास्ट की ये जो पूरा रिएक्शन था ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो जल्दी से बताइएगा पेपर आप लोगों का कैसा हुआ है।